वेलकम बैक टू SK1 एंड आज मैं फिर से रिटर्न हो गया हूँ एक नए वीडियो के साथ ओवर फिजिक्स। आई गेस पास्ट 2 डेज से फिजिक्स के ऊपर और रादर यस्टरडे ही ओनली फिजिक्स के ऊपर वीडियो नहीं शूट की। सो लेट्स गेट बैक टू फिजिक्स वंस अगेन। एंड आज जो मैं आपको बताऊंगा दैट इज कि जो करंट होता है, मान लो किसी भी कंडक्टर के थ्रू या फिर किसी भी वायर के थ्रू, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू अगर करंट फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस वहां पे क्यों होता है। हमें बताया जाता है रेजिस्टेंस इज टू रेजिस्ट द करंट, टू रेजिस्ट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। लेकिन रेजिस्टेंस करंट की वैल्यू को ड्रॉप क्यों नहीं करते, करंट को जीरो क्यों नहीं करते। एंड दिस इज वन टॉपिक जिसपे मैंने बहुत पहले इनफैक्ट एक वीडियो बनाया था, बट विथ मोर गेन इन अंडरस्टैंडिंग ओवर ऑल दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एंड आई गेस नाउ मैं एक बेटर इंसाइट दे सकता हूँ ओवर द वेरी सेम थिंग। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो इट इज समथिंग लाइक दिस। जैसे मान लो मैंने एक बहुत ही सिंपल सर्किट ले लिया, एक बहुत ही सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे होगा कि यहाँ पे सिर्फ एक वायर है जो कि अपनी एंड से अटैच्ड है, बट वी ऑल्सो डोंट नीड एज सिंपल एज दैट, क्योंकि हमें एक वोल्टेज चाहिए, एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। दैट इज एन EMF सोर्स, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सोर्स जो कि एक बैटरी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया एंड यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं एक रेजिस्टर। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गए कैपिटल R। इसकी अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बोलूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V मान लो बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। अब यहाँ पे करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो करेगी? इफ यू हैव सच ए सर्किट एज सिंपल एज दिस, आपको पता है करंट कौन से डायरेक्शन में, नेगेटिव से एक्चुअल में पॉजिटिव में। इन द मोस्ट जनरल केस करंट हायर पोटेंशियल दैट इज पॉजिटिव से नेगेटिव में फ्लो करती है। लेकिन आप सबको पता है कि सिंस करंट मान लो कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी तो इसके अंदर आके भी ये पॉजिटिव से नेगेटिव पोटेंशियल तक गिरेगी। बट वी नो एक रेजिस्टर है यहाँ पे, EMF सोर्स होता ही है कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस रखने के लिए, करंट की रेट को स्टडी रखने के लिए। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड अगर EMF के अंदर ये नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करेगी, कैसे करेगी? EMF सोर्स इसे एनर्जी प्रोवाइड करता है। मान लो जैसे इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स, फॉर एन इंस्टेंस मान लो कि प्रोटॉन्स फ्लो करें, तब प्रोटॉन्स जैसे ही यहाँ पे एंटर करेंगे तब ये प्रोटॉन्स को एनर्जी देगा लोअर से हायर पोटेंशियल तक जाने में। ऑलवेज रिमेंबर एक नेचुरल स्टेट में, नेचुरल कंडीशन में हायर से लोअर में जाते हैं, लेकिन इन्हें अगर एनर्जी प्रोवाइड किया जाए तब ये लोअर से हायर एनर्जी स्टेट में भी जा सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। हाँ, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा। यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे आपके पास बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स है जो कि इस न्यूक्लियस को ऑर्बिट कर रहे हैं। जब आप इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो ये हायर ऑर्बिटल्स में जाते हैं। जस्ट लाइक दैट एनर्जी प्रोवाइड करने पे इट कैन गो फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। अब जब ऐसा होता है हमें पता है डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, यहाँ पे होगा करंट स्मॉल आई, यहाँ पे भी वही, यहाँ पे भी वही एंड यहाँ पे भी वही। इन द सर्किट इनसाइड द EMF सोर्स ये नेगेटिव से पॉजिटिव तक जाएगा एंड ओवरऑल देखो तब तो ये पॉजिटिव से ही नेगेटिव ही जा रहा है। नाउ व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग इज इन हियर कि हम लोगों ने एक रेजिस्टर लगाया। ऑब्वियसली हमें पता है ये रेजिस्टर हीट अप होगा, ऑब्वियसली पता है I²R रेट से ये हीट अप होगा क्योंकि इसमें एनर्जी डिसिपेट हो रही है। बट ये जो रेजिस्टेंस है हमें पता है ये करंट को अपोज करता है, तो ये बेसिकली करंट को अपोज कर रहा है। ये करंट की वैल्यू को क्यों कम नहीं कर रहा है? एंड अगर आपको समझना है रेजिस्टेंस करंट की वैल्यू को कम क्यों नहीं करता है एंड ये करंट को जीरो पे ड्रॉप क्यों नहीं करते हैं, आपको देखना पड़ेगा रेजिस्टेंस एक्चुअल में होता क्या है। हमें ये तो बता दिया गया कि यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में इन द बेसिकली कंक्लूजन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की जो स्टेटमेंट है उससे कंक्लूजन निकालें तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया। बट जो रेजिस्टेंस की फिजिकल मीनिंग होती है, फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, वो आपको समझना पड़ेगा एंड देन यू कैन इजीली गेट ये करंट को अपोज करता है लेकिन करंट की वैल्यू ड्रॉप क्यों नहीं होती। इट इज समथिंग लाइक दिस। आपके पास यहाँ पे एक वायर है, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली समथिंग लाइक दिस एक वायर है। इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करा रहे हो, वी नो इन द मोस्ट जनरल केस इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर्स होते हैं। अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तब करंट यहाँ पे मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे कैसे? यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब इट इज समथिंग लाइक दिस कि एनर्जी का सोर्स तो आपके पास ऑलरेडी है। हम लोगों ने बेसिकली एक इंस्टेंट के लिए इलेक्ट्रिक करंट
सेटअप कर दिया। कैसे सेटअप किया कि बाय सम काइंड ऑफ एनर्जी, जो कि एकदम आउटर मोस्ट शेल में इन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स थे, जो कि आप बेसिकली कह सकते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, वही है यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कि वो एटम से निकले एंड वो बेसिकली इतने फ्री हैं कि दे कैन जस्ट गो ऑन अराउंड इन दिस एंटायर वायर, दैट इज द थिंग। लेकिन जब वो लोग एटम से निकलेंगे, हमें पता है यहाँ के सारे एटम्स आयनाइज हो जाएंगे। दैट इज, एक मान लो एटम है आपके पास, यहाँ पे बैलेंस ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा। यू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, आपने एक भी इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, जब आपने उससे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किया तब ये एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, मतलब ये एटम एक आयन बन जाएगा। तब यहाँ पे जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन सबके पास ऑलरेडी हमें पता है, तब ये आयनाइज्ड एटम्स होंगे, जिन्हें आप सिर्फ आयंस भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे आयंस होंगे जिनका मास एक्चुअल में बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर क्या होता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इधर उधर मूव करेंगे, आपको समझना है ये इलेक्ट्रॉन्स दो तरीके से मूव करते हैं। एक तो होगा रैंडम मोशन, एकदम रैंडम मोशन होता है कि यहाँ पे स्ट्राइक किया फिर यहाँ पे स्ट्राइक किया, ऐसा रैंडम मोशन होता है। उसके बाद एक होती है ड्रिफ्ट स्पीड, ये इलेक्ट्रॉन्स एक साथ ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट ड्रिफ्ट करते हैं एक साथ। तब यहाँ पे अगर आप देखते हो जो रैंडम मोशन हो रहा है एंड उसके साथ साथ ड्रिफ्ट भी हो रही है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स सब जाके क्या करते हैं, इन आयंस जिनका मास बहुत ही हाई है कंपेयर टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनसे जाके स्ट्राइक करते हैं। जब ये आयन से स्ट्राइक करेंगे तब ये एनर्जी लूज करते हैं, ऑब्वियसली स्ट्राइक करेंगे तब एनर्जी लूज होगी। किसी भी कॉलिजन में हमें ऐसा पता है। अब एनर्जी लूज होती है तो ये एनर्जी जाती का है, ये आयंस के वाइब्रेशनल मोशन में जाती है कि ये आयंस ऑल अराउंड इधर वाइब्रेट कर रहे हैं, ये आयंस भी मूव बेसिकली, अब उतना ज्यादा नहीं एज यू कैन से कि ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करें या ड्रिफ्ट करें, लेकिन आयंस के पास वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। जब ये इलेक्ट्रॉन किसी भी आयन के साथ जाके टकराएगा तब ये उसको एक एडिशनल वाइब्रेशनल एनर्जी दे देगा एंड इलेक्ट्रॉन अपनी ही रफली एनर्जी लूज कर देगा, पूरी नहीं, थोड़ी सी एनर्जी लूज कर देगा। ये जो आयन के साथ कॉलिजन है, आयन के साथ ये इलेक्ट्रॉन्स कॉलिजन कर रहे हैं, इसी को आप एक मैक्रोस्कोपिक लेवल पे रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस इज नथिंग बट ये आयंस के साथ जो कॉलिजन हो रही है। अब आयन के साथ कॉलिजन एक प्रोसेस है, रेजिस्टेंस हम लोगों ने एक फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन रेजिस्टेंस इसी को एक्चुअल में सिग्निफाई करती है एंड नथिंग एल्स। तो अगर आप देखते हो आयंस के साथ कॉलिजन हुई लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी वहां पे है, प्लस ये सोर्स भी है जो कि इसे कंटिन्यूअसली एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से एक्चुअल में इस कॉलिजन का मतलब, ओरिजिनल मतलब तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को स्लो डाउन करना ही नहीं है, बल्कि उनकी एनर्जी को अपनी वाइब्रेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। और ज्यादा वाइब्रेशनल एनर्जी होगी तो टेम्परेचर और हाई होगा, इतना हमें पता है, क्योंकि और ज्यादा इन आयंस का मोशन होगा, आयंस का मोशन होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। दैट इज हाउ रेजिस्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करता है, रेजिस्टर में हीट आती है। ये जो I²R है, दिस इज द रेट जिससे आयंस के साथ कॉलिजन की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या फिर इनकी वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। सो दिस इज रेजिस्टेंस, मतलब दैट इज हाउ यू अंडरस्टैंड रेजिस्टेंस एक्चुअल में करंट को अपोज कर रहा है। किस सेंस में कर रहा है, करंट की एनर्जी को ले रहा है, करंट की एनर्जी को ड्रॉप कर रहा है अपने वाइब्रेशनल मोशन के लिए, लेकिन करंट फिर भी उस रेट से चल रही है, स्लो डाउन नहीं हो रही, फॉर द रीजन यहाँ पे एक बैकअप सोर्स है। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई भी फिजिकल प्रोसेस हो, कोई भी फेनोमेना हो, उससे बोथ ऑन अ माइक्रोस्कोपिक एंड अ मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जब हम लोग दोनों स्टडी करते हैं, देन ओनली यू कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट टॉपिक। इससे मोर ऑफ लाइक हम लोग एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी मानते हैं, इसके एक माइक्रोस्कोपिक ओरिजिन है, एंड जब इन्हीं दो कंसेप्ट्स को या फिर इन्हीं दो थॉट प्रोसेस को आप कंबाइन करोगे, देन ओनली यू कैन ट्रूली ट्राई टू विजुअलाइज दिस थिंग कि करंट स्लो डाउन क्यों नहीं कर रहा है या फिर करंट की वैल्यू। लेकिन अगर आप रेजिस्टेंस चेंज करते हो तब करंट की वैल्यू चेंज होगी, एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए करंट उतना ही रहता है। दैट इज व्हाट दिस इज एक्चुअली अबाउट एंड दैट वाज माय टुडेज वीडियो अबाउट इट, एंड थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स।